अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 22 लाख वोटर्स के नाम हदफ। खम्मम में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ज़बरदस्त कशीदगी। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में तेलंगाना का एक जवान भी शामिल। और सऊदी अरब के कई इलाके जुमेरात से इतवार तक बारिश की जद में। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। रियासत भर में 17 लाख नए वोटर्स को शामिल किया गया है। कुल 22,02,168 वोटर्स को हदफ कर दिया गया है। मनसूख शुदा वोटों के बाद तेलंगाना में फ़िलहाल 3,17,17,389 वोटर्स हैं। कुल वोटरों में से जनखों की तादाद 2,557 है। फहरिस्त में 15,338 सर्विस वोटर्स और 2,780 ओवरसीज वोटर्स भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट में वाज़ेह किया गया है कि 3.17 करोड़ से ज़्यादा वोटरों में से 1,58,43,339 ख़वातीन वोटर्स और 1,58,71,493 मर्द वोटर्स हैं। रियासत तेलंगाना हल्क़े पार्लियामेंट करीमनगर के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 15 दिनों से नज़र नहीं आ रहे हैं और हमें उनके फर्जंद तारक रामाराव पर शक है। सहाफ़ियों से बात करते हुए बंडी संजय ने यहाँ तक कहा कि शायद के चंद्रशेखर राव को उनके फर्जंद तारक रामाराव ने कुछ कर दिया है या उन्हें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीफ मिनिस्टर को मुकम्मल तौर पर महफूज रखें। बंडी संजय का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर बीआरएस के कारकुनों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को खुशखबरी दी गई है। हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 4.8% डीए को मंजूर कर लिया है। ये डीए अक्टूबर की तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा। बताया गया है कि आरटीसी मुलाजिमीन के कई डीएज ज़ेरे इल्तवा हैं। ताज़ा डीए के साथ हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 9 डीए को मंजूर कर लिया है जो ज़ेरे इल्तवा थे। हुकूमत के इस फैसले से आरटीसी मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह रहे कि हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को हुकूमत में ज़म करने का फैसला किया था और अब ताज़ा तौर पर डीए मंजूर किया गया है। खम्मम शहर के डिवीज़न 8 में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर उस हालात कशीदा हो गए जब डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में अवामी नुमाइंदों की जानिब से जानिबदारी बरती गई। डिवीज़न की अवाम ने खम्मम रुकन असम्बली व रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि खुराम नामों का इंतखाब होने के बावजूद और खम्मम अर्बन तहसीलदार ने डबल बेडरूम मकानात जिन मुस्तहिक अफराद को मंजूर हुए हैं उन तमाम अफराद को मुक़र्ररा वक्त तक तकरीब में हाजिर होकर अपने मकानात की प्रोसीडिंग कापी हासिल करने की हिदायत जारी की है, मगर अचानक मुस्तहिक अफराद और मंजूर शुदा अफराद के नामों को निकाल कर बीआरएस कारकुनान के नामों को शामिल करते हुए मुस्तहिक अफराद के बजाय गैर मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर दिए गए। डिवीज़न की आवाम ने बिलखुसूस ख़वातीन ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए पी अजय कुमार के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि डिवीज़न 8 जहाँ कांग्रेस कारपोरेटर सईदुल्लू हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, पी अजय कुमार ने इक़्तिदार के नशे में मुस्तहिकीन के नामों को निकाल कर बीआरएस कारकुनान में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई। ख़वातीन ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए पुलिस ओहदेदारान और पी अजय कुमार की गाड़ी के आगे लेट कर ज़बरदस्त एहतजाज किया और हालात कशीदा हो गए। डिवीज़न की अवाम और बीआरएस कारकुनान के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई हुई। एहतजाजियों ने पी अजय कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाकर रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के काफिले को बहिफाजत वहाँ से रवाना कर दिया। हिंदुस्तान में जारी पोलराइजेशन और नफरत के सख्त दौर के बावजूद तेलंगाना के लोग खा अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क गंगा जमनी तहजीब की हकीकी अक्कासी करते हुए तनों में इत्तेहाद को तरजीह देते हैं। इसी तरह के एक वाक़े में तेलंगाना के एक हिंदू नौजवान का उम्रा के लिए आखिर यहाँ अपना पासपोर्ट और दीगर अहम दस्तावेज़ात खो देने वाले नामालूम मुसलमान के साथ हुस्न सलूक को मुल्की सालिमियत और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और सबसे बढ़कर इंसानियत का रोल मॉडल करार दिया जा सकता है। इलाहाबाद के रहने वाले 46 साला खुर्शीद अहमद के पास तेलंगाना के
कोंडा राम कृष्णा से इजहार तशक्कुर करने के लिए अल्फाज कम थे जब वो मुक़द्दस शहर मक्के में अपना सब कुछ खो बैठे थे। खुर्शीद जो दुबई में काम करते हैं और उम्रा के लिए आए थे और अपना कीमती सामान खो बैठे और मदद के लिए एक सुतून से दूसरी सुतून तक चक्कर लगा रहे थे। किसी ने उनकी परेशान हालत को देखकर किसी ने खुर्शीद सिर्फ एक वक्त का खाना खिलाया और उन्हें मुक़द्दस शहर से जिद्दा लाकर हिंदुस्तानी कौंसिल खाने के करीब छोड़ दिया। खाली हाथ खुर्शीद को ये समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है और किस तरह मतलूबा बोझल तरीक़ेकार को मुकम्मल करना है, क्योंकि जाने की कोई जगह नहीं। वो कौंसिल खाने के करीब एक मस्जिद में सो रहे थे। किसी की मदद से उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुछ नाम नहाद कम्युनिटी लीडर्स को बुलाया था, जिन्होंने उनके बखौल खाने के लिए मदद की, लेकिन कानूनी पेचीदगियों से निपटने की दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया गया। गुज़िश्ता चंद सालों से दुबई में रहने और उम्रे पर आने के लिए आरामदा ज़िंदगी गुजारने वाले खुर्शीद ने अपने आप को ऐसी हालत में रोने लगा जहां उसका मोबाइल और तमाम राब्ते ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से उनका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं रहा। इस मौके पर फंसे हुए खुर्शीद ने कुछ लोगों के ताउन से मदद के लिए रियाज में एक मशहूर समाजी कारकुन मुजम्मिल शेख से रब्ता किया। मुजम्मिल ने जिद्दा में अपने कुछ दोस्तों से रब्ता किया, जहां कोदंडम कृष्णा ने रज़ाकाराना तौर पर खुर्शीद को उस वक्त पनाह दी जब तक कि वो अपने दस्तावेज़ात मुकम्मल करके वापस नहीं लौटे। पासपोर्ट गुम होने की सूरत में मुकामी पुलिस की रिपोर्ट लाजमी है और नए आने वालों के लिए उसे हासिल करना आसान नहीं है। पुलिस रिपोर्ट के बगैर एक हिंदुस्तानी शहरी डुप्लीकेट पासपोर्ट हासिल करने के काबिल नहीं है, जो उसे अपने मेज़बान मुल्क वापस जाने के काबिल बनाता है। खुर्शीद से हमदर्दी रखते हुए हिंदुस्तानी कौंसिल खाने के अहलकारों ने बगैर किसी ताख़ीर के फौरी तौर पर डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं बल्कि हंगामी सर्टिफिकेट जारी किया। ताहम उनके साथ वो सिर्फ हिंदुस्तान ही वापस जा सकते हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात नहीं, जहां से वो आए और रोज़ी रोटी के लिए काम करते हैं। प्रयागराज वापस आने के बाद जो पहले इलाहाबाद था, खुर्शीद को डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत है, तभी वो अपनी मुलाजिमत जारी रखने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात जा सकते हैं। कृष्णा, जो साबिक़ करीमनगर ज़िले के मटपल्ली का रहने वाला है, ने कहा कि वो खुर्शीद को अपने खुदा को खुश करने आया था। अगर मैं उसकी मदद करूं तो मेरा खुदा मुझे अजर देगा। खुर्शीद दुबई में अपने आजिज़ से हिंदुस्तान जाने के लिए फ़्लाइट टिकट ख़रीदने के लिए रकम वसूल करने के मुंतज़िर हैं। खुर्शीद ने कृष्णा और तेलंगाना के जामे सखाफ़त की भरपूर तारीफ़ की। समाजी कारकुन डिचपल्ली फ़ारूक अब्दुल रफ़ीक ने भी हाजी खुर्शीद को मतलूबा मदद फ़राहम करने में अपना रोल अदा किया। एक पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बीवी और बच्चों को फायरिंग करते हुए मार देने के बाद खुदकुशी कर ली। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में पेश आया। 50 साला वेंकटेश्वरलू मुकामी कोऑपरेटिव कॉलोनी में अपनी बीवी और दोनों बच्चों के साथ रहता था। चारशंबे की रात 11 बजे वो पुलिस स्टेशन से पिस्तौल लेकर घर पहुंचा और उसने आधी रात के बाद अपनी बीवी और बच्चों पर फायरिंग करते हुए उन्हें कत्ल कर दिया। बीवी और बच्चों को मार देने के बाद उसने भी खुदकुशी कर ली। इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। कड़पा के डीएसपी शरीफ और दिगर ओहदेदारान मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया है। शायकीन क्रिकेट को जिस घड़ी का बेसब्री के साथ इंतज़ार था वो आ चुकी है। क्रिकेट के महाकुंभ मेला यानी वर्ल्ड कप का आज से आगाज़ हो रहा है। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। इस मरतबा जो 10 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, उनमें से 8 टीमों के कप्तान पहली मरतबा वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, जबकि सिर्फ 2 टीमों के कप्तान ऐसे हैं जो पहले भी वर्ल्ड कप में अपने मुल्क की क़यादत कर चुके हैं। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में एक तेलंगाना का फौजी भी शामिल है। वादी लाचन में तीस्ता दरिया में मंगल की बारिश की वजह से सैलाब आया था। सैलाब में 23 फौजी जवान बह गए थे, जिनमें तेलंगाना का एक जवान भी शामिल है। फौजी ओहदेदारों और अरकान ख़ानदान ने बताया कि निज़ामाबाद ज़िले के सिलवरा मंडल के कमनापल्ली गाँव के 13 डी गंगा प्रसाद फौज में था और लांस नायक गंगा प्रसाद की टीम कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल के एक कैंप से हिंदुस्तान चीन सरहद पर गई थी। ये टीम 2 दिन कबल रियासत सिक्किम के एक मुकाम पर अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद ठहरी थी। बताया गया कि तीस्ता नदी उस जगह के करीब थी जहां वो ठहरे हुए थे और मूसलाधार बारिश की वजह से आने वाले सैलाब की वजह से 23 फौजी और फौजी अफसरान बह गए। अगरचे सर्च ऑपरेशन किया गया, ताहम लापता अफराद का कोई पता नहीं चल सका। गंगा प्रसाद फौज में लांस नायक के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। गंगा प्रसाद के वालिद काशीराम एक VRO के तौर पर काम करते थे और फिलहाल बोधन म्यूनिसिपलिटी में मुलाजिम के तौर पर
काम कर रहे हैं। गंगा प्रसाद की मां और एक छोटा भाई सासुधाकर है। 2015 में सिरिशा से शादी करने वाले गंगा प्रसाद की 3 और 7 साल के बच्चे हैं। एक मासूम बच्ची तकरीबन 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही। ये वाक़या रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जनेश्वरा इनक्लेव अपार्टमेंट के लिए लिफ्ट में एक छोटी बच्ची सवार हुई थी कि अचानक लिफ्ट ख़राब हो गई, जिसकी वजह से लड़की उसमें फंस गई। बाद अज़ां मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड और लिफ्ट की मरम्मत करने वालों को तलब करते हुए लिफ्ट की मरम्मत करवाकर लड़की को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। इस दौरान लिफ्ट में लगे हुए CCTV कैमरे का एक फुटेज वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लिफ्ट अचानक रुकते ही लड़की परेशान हो गई और वो मदद के लिए पुकारती रही। वो अपने छोटे छोटे हाथों से लिफ्ट खोलने की भी कोशिश करती रही और मदद के लिए पुकारते हुए इधर उधर परेशानी के आलम में दौड़ती हुई देखी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वाक़े पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि छोटे बच्चों को तन्हा लिफ्ट में सवार ना होने दें और उन पर नज़र रखें। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने कार की छत पर खड़े होकर रुपया हवा में उड़ाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या 2 दिन कबल जयपुर शहर में पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक शख्स जिसने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थाने शहर के एक मसरूफ़ तरीन इलाके में 20 रुपये के नोट हवा में उड़ाने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। DCP ज्ञान चंद्र यादव ने बताया कि मुलजिम की शिनाख्त अजय शर्मा की हैसियत से की गई है, जो कि प्रताप नगर इलाके का रहने वाला है। उसने सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए ये तमाम काम किया। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि उस शख्स का मंशा एक वेब सीरीज़ की मंजर की नकल करना था। उस शख्स ने बताया कि हवा में उड़ाए गए नोट नकली थे। ताहम इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिखाई देने वाली गाड़ी के नंबर से उस शख्स की तलाश की और उसे मोटर गाड़ियों के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने, अमन दरहम बरहम करने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीलंका के क्रिकेटर मुत्तैया मुरलीधरन ने कहा है कि हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर है। मुरलीधरन श्री, जो कि लिंकन क्रिकेटर हैं, ने अपनी बायोपिक 800 की रिलीज़ से कबल तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें हैदराबादी बिरयानी पसंद है। उनके मुताबिक जब मैं पहली मरतबा हैदराबाद आया था तो ये शहर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अब हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर है। मुरलीधरन अपनी अपनी सवाने हयात पर मबनी फिल्म की तशहीर के हिस्से के तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं। सऊदी अरब में मजमूई तौर पर मौसम गर्मा ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन माह रवां के आगाज़ से गर्मी की शिद्दत बाकी नहीं रही। अक्टूबर शुरू होने के बावजूद सरमा के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बारिश ही गर्मी से छुटकारा दिला सकती है। दरी असना सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आज जुमेरात 5 अक्टूबर से इतवार 8 अक्टूबर 2023 तक ममलिकत के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा कि असीर और जाजान में जुमेरात से इतवार तक बारिश की तवक्कुआत हैं। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने तवक्को जाहिर की है कि खलीज अरब के साहिली इलाक़ों में जुमेरात और जुमा को तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें 2.5 मीटर ऊंची उठेगी, जबकि साहिली इलाक़ों में गर्दो गुबार भी छाया रहेगा। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 22 लाख वोटर्स के नाम हदफ। खम्मम में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर ज़बरदस्त कशीदगी। सिक्किम के सैलाब में बह जाने वाले फौजियों में तेलंगाना का एक जवान भी शामिल। और सऊदी अरब के कई इलाके जुमेरात से इतवार तक बारिश की जद में। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।